औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा आपके सामने है और इससे बुरे हालात आज तक मैंने भी, मेरी जितनी ज़िंदगी है उसमें मैंने भी नहीं देखे। हो क्या रहा है, कुछ एक पार्टी अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को बिला वजह तूल देने के लिए बिल्कुल घिनौने हथकंडों पे उतर आई है। रात एक इंतहाई दिलसोज वाक़या पेश आया। एक पुलिस एहलकार जो कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, उसे एक नामालूम गोली आ लगी और कहा यही जा रहा है कि वो गोली पीटीआई के किसी वर्कर ने मारी। जब ये किसी के घर पे गए, उन्होंने वहाँ पे हल्ला बोलने की कोशिश की। हमारी पंजाब पुलिस का कल्चर ही यही है कि ये डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस मर्तबा हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, इंतहाई परेशानी है, दिल नहीं कर रहा ये बातें करने को, लेकिन ये मुझे और आपको इन मसाइल का अदराक हो गया है कि हालात अच्छे नहीं हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप मुल्क के साथ मुल्क को मजाक बना दिया आपने। नाज़रीन, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। 25 तारीख को उनका प्रोग्राम है कि वो इस्लामाबाद में, पहले उनका प्रोग्राम डी चौक पे था, लेकिन अब वो उन्होंने अपना पॉइंट चेंज कर दिया है और लॉन्ग मार्च का एजेंडा वही है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का खात्मा। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने भी इस मरतबा सख्त रद्द अमल देने का फैसला किया है। अभी से चंद लम्हात पहले लाल हवेली, जो कि शेख रशीद साहब की रहाइश गाह है, वहाँ पर भी हल्ला बोला गया। तकरीबन 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और लेकिन शेख रशीद साहब वहां पे नहीं मौजूद पाए गए। रात को लाहौर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ वर्कर्स के घरों पे पुलिस ने रेड्स की हैं, छापे मारे हैं। खातिर ख्वाह गिरफ्तारियां नहीं हो सकी, लेकिन उनका जो मकसद था उखाड़ पछाड़ करना और हलचल पैदा करना पीटीआई की सफ़ों में, वो दिखाई देती है। इमरान खान साहब इस वक्त पेशावर में बैठे हुए हैं और वो वहीं से ही लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। नाज़रीन, आप सब लोगों के सामने हैं हालात। पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया गया और उन्होंने 2 से 3 महीने इस पाकिस्तानी कौम और मुल्क के वेस्ट किए और इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं किया गया अच्छे तरीके से। फिर जाहिर सी बात है, चूंकि हालात ही ऐसे थे कि वो इक़्तिदार इस गवर्नमेंट को लेना ही नहीं चाहिए था और मसला यही था, एजेंडा यही था कि अगले इलेक्शंस करवा दिए जाएं। लेकिन जो ही ये कुर्सी पे आन बैठे हैं तो इन्होंने ये समझा, जिस तरह से पहले भी समझा जाता रहा है, कि ये हमेशा हमेशा के लिए है, जबकि ये कुर्सी हमेशा के लिए ना ही तो इमरान खान की है और ना ही शहबाज शरीफ की है। ये कुर्सी अवाम की है और इस पर वही बंदा बैठना चाहिए जिसको अवाम सिलेक्ट करें। और अवाम का फैसला सड़कों पर आपको नजर आ रहा है। इमरान खान के बड़े बड़े जलसे जुलूस हैं। अब इमरान खान ने अपनी बेहतर साख को मजीद बढ़ाने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज साहिबा ने उकाड़ा में जलसा का अनाउंस किया, लेकिन जब हालात देखे गए तो वहां पे कोई भी जो है वो खातिर खा रश नहीं था। फिर बाद में उसको मौसम की हालात के बाइस जलसे को मुलतवी करना पड़ गया, लेकिन वो मौसमी हालात नहीं थे, वो सियासी हालात खराब हो गए थे। सिमिलरली अब आज से पकड़ा धकड़ी का जो निज़ाम है, सिलसिला है, वो शुरू है। अब इस सारे मामले में हुकूमत आपको बिल्कुल भी कहीं पे दिखाई नहीं देती, ना ही तो आपको कोई इंतजामिया मुड़ चलाती हुई हुकूमत दिखाई देती है। मरकज में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई हलचल नहीं है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है IMF के पैकेज का और कर्जों का। सिमिलरली हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपनी टूटी फूटी सियासत को मजीद चमकाने के लिए और मुस्तहकम करने के लिए आज उन्होंने जनाजा भी पढ़ा है उस पुलिस एहलकार का। लेकिन इस पुलिस एहलकार का खून जाता किसके सर है? हमजा शहबाज के सर या फिर इमरान खान के सर? एक मासूम पुलिस ऑफिसर का कत्ल हो जाना, शहादत उसकी किसके सर जाएगी? ये इस मुल्क के हालात और सियासतदानों के सर जाएगी, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो। वक्ती तौर पे आपको कोई भी बंदा जो है वो मुल्की मामलात को लेकर सीरियस और बेहतर दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का 63A का फैसला आ जाने के बाद मौजूदा हुकूमत मरकज में भी इखलाकी
लिहाज अपना जवाज खो बैठी है और पंजाब में भी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहां पे कोई इखलाकी सियासी कानूनी जवाज नहीं होता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसके भैंस वाला हिसाब होता है। ये 63A का जो कानून है ये 1990s में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ही लागू किया था, क्योंकि उनको भी खतरा था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कहीं उनके लोग हैं उनको तोड़ ना लिया जाए। और इसी खतरे के पेश नजर मियां साहब ने ये 63A जो कानून था वो लेकर आए थे। अब 60A के कानून के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट तस्लीम नहीं होते, तो नेशनल असेंबली में भी आप अक्सरियत खो चुके हैं और पंजाब असेंबली में तो जवाज ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद आप रिसेंटली देख लें कि परवेज इलाही के खिलाफ आपकी जो अपोजिशन की वो थी अदम एतमाद की तारीख थी, वो कहां गई, खत्म हो गई। ना ही तो असेंबली की कोई कानूनी हैसियत है और ना ही आईनी हैसियत है। अब सिर्फ और सिर्फ आप सियासी दुश्मनियों को निकाल रहे हैं और बुरी तरह से निकाल रहे हैं। कौन सा कानून आपको कहता है कि आप सियासी वर्कर्स के घरों पे जाके उनके घर में धावा बोल दें, उनको गिरफ्तारियां करें और लोगों की माओ बहनों को घसीटें? ये इंतहाई छोटी और वही वाली प्लानिंग है जिसका नून लीग जिसके बारे में मशहूर है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ नून लीग। ये एक बात और भी देखी जाए कि हुकूमत नून लीग की नहीं है, हुकूमत तो PDM की है जिसमें 14-15 जमातें हैं, लेकिन हर जगह पे आपको नून लीग दिखाई देगी, क्योंकि नून लीग में मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जमानत पे रिहा हैं, जो जमानत किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो नादरीन, हालात कशीदा हैं, मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हो चुका है। यही आज की डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में हम इस लॉन्ग मार्च को कैंसिल नहीं करेंगे और दूसरी जानिब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि किसी भी सूरत में इस लॉन्ग मार्च को नहीं होने दिया जाएगा। गुज़श्ता हुकूमत ने अभी 2 महीने पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे पाकिस्तान का मार्च किया और वो महंगाई मार्च था। फिर मरियम नवाज साहिबा और PDM ने भी महंगाई मार्च का ऐलान किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उनको कहीं पे भी रोका नहीं गया। लेकिन मौजूदा हुकूमत नून लीग अपने सियासी हथकंडों और बदमाशी का इस्तेमाल करते हुए आप सब लोगों के सामने है। एक पुलिस एहलकार की जान चली गई है और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कानून किस तरह से अपना रास्ता बनाता है।